हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रवाशंकर मौर्य भदोही वाले। अभी मैं एसआईआर का फॉर्म भरने के लिए मेरे कागज़ पुराने थे, पिताजी जमाने से ढूंढ रहा था। हमारे यहाँ अभी चल रहा है चकबंदी। अब चकबंदी में ये हो रहा है कि हमारे यहाँ जितने भी लेखपाल लगे हुए, चकबंदी अधिकारी लगे हुए हैं, पूरे गांव, ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई घर नहीं है हमारे गांव में जो इस पे आपत्ति न डाला, और कोई आपत्ति की सुनवाई नहीं हो रही। बस उन्हें किसी का फार्म पे, किसी का CH-18 है, जहाँ CH-18 करना है वहाँ पे जो है उसको मालियत लगा दिए हैं, और जहाँ मालियत है लगाना है वहाँ CH-18 कर दिए हैं। किसी के 1 बीघा है तो उसको 5 बीघा कर दिए, जिसका 2 बीघा उसको 1 बीघा कर दिए। ऐसा काफ़ी मामला रोज़ लोग तो कर हैं। हमारा खुद का है, हमारे पिताजी 5 भाई हैं तो 1/5 मिलना चाहिए। पिताजी खत्म हो गए, हम लोग 5 भाई तो 1/25 मिलना चाहिए। अब हमको हिस्सा लगा दिए कि 1/125, 100 हिस्सा हमारा कम कर दिए। तो मैं उसी में सारे कागज़ ढूंढ ढूंढ के पीछे लगा रहा हूँ, और चकबंदी है ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। पूरा गांव परेशान है। जो लेखपाल साहब गुप्ता जी हैं, वो 10-10 लोगों को एक साथ आँख मारते हैं, 10-10 लोगों को एक साथ आँख मारते हैं कि चलिए हम करवा देंगे। और कैसे करवा देंगे वो आप लोग खुद ही समझदार हैं। अब ये समस्या है, पूरा गांव मुकदमा करने के लिए तैयार है। पहले तो लोग सोचते थे चलो चकबंदी आ गई, बड़ी अच्छी बात है, हम लोग जमाने चकबंदी हम लोग देख लिए। अब वो नौबत आ गई है कि पूरा गांव परेशान है चकबंदी से। चकबंदी आके पूरे सर पे मतलब जंजाल पैदा कर दी है। उसी प्रकार ये चकबंदी जिस गांव में आई है, जिस गांव में है, पूरा गांव इतना त्रस्त है, इतना परेशान है। जो कभी नहीं जानता था वो अपने बाबा आदम, मैंने एक कागज़ निकलवाया, हमारे यहाँ स्टम्प निकला, मुझे वो उर्दू में लिखा हुआ था, पूरा पुराना कागज़ ढूंढते ढूंढते मिला। वो सन 1900 लगभग हमको लगता है 1916 का है। अब उसको हमने पढ़वाया। अब उस ज़माने में जितने नाम थे हमें पता ही नहीं कौन कौन थे। हमसे पहले दादाजी, दादाजी के पिता, अभी हम दादाजी के पिताजी के नाम, अब हमको पता चला कि हमारे दादाजी के नाम, दादाजी के पिता का नाम ये था। अब उनके जो पार्टनर थे उनको हमको पता ही नहीं है। ये तो हालत है, हम कैसे बंटवारा करवाएं। आज ये समस्या हो गई है। मैं यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों से कहना चाहता हूँ, भैया आप लोग जिस गांव में बल्कि नहीं आया है वो सुकून से है। और आप लोगों जितना आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप लोगों के यहाँ आपकी जो भी हिस्सेदारी है ज़मीन की, आप लोग अपनी हिस्सेदारी अभी से अलग करवा लें। जाके लेखपाल से मिल कर के आप कहें, भैया हमारा इतने में, हमारा इतना शेयर, हम 4 भाई हैं, 2 भाई हैं, 1 भाई है, हमारा हिस्सा लगा दीजिए। हिस्सा लगवा लीजिए उसको। नहीं तो ये समस्या हो रही है कि हिस्सा लगाने के लिए वो जब लगा रहे हैं तो आपका हिस्सा कभी सही नहीं लगेगा, और इसके बाद आप कैसे सही होगा वो मैं कहना नहीं चाहता हूँ जो है। लेकिन आज इतनी बड़ी समस्या है कि पूरा गांव एकदम त्रस्त है इस चकबंदी से। चकबंदी अधिकारी हैं, किसी को बस रोज़ एप्लीकेशन दीजिए, रोज़ बैठक होता है, रोज़ लोक अदालत लगती है, हर तीसरे हफ्ते में, हर हफ्ते में लोक अदालत लगती है। लेकिन बस सिग्नेचर करो, जाओ सिग्नेचर करो। कोई समस्या का हल नहीं, कोई समस्या की कोई ऐसा नहीं जिसका अब हो रहा है। भैया जिसके यहाँ चकबंदी नहीं चले, अगर आपके नाम में उठाम कहीं भी दुरुस्तीकरण हो तो आप करा लीजिए। लेकिन अगर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जो दादाजी लोग हैं, पुराने लोग हैं, आप लोग बैठ कर के अपने हिस्से को अलगा लीजिए। नहीं, आने वाले समय में आपके बच्चे इतने त्रस्त हो जाएंगे कि वो बेचारे कोर्ट कचहरी का ही चक्कर लगाते रहे, कोई सुनवाई नहीं होने वाली है। अगर आप लोग आज जीवित हैं, आप लोग हैं, तो हम यही कहेंगे कि आप लोग अपनी जो भी आपके नाम से संपत्ति है, जो भी ज़मीन है, आप लोग उसमें नाम दुरुस्त करा लीजिए, अपना हिस्सा अलगवा लीजिए। हिस्सेदारी अगर 2 भाई 3 भाई तो बैठ करके हिस्सेदारी अलगवा लीजिए। उसको अलगा करके एकदम फ्रेश कर लीजिए, उसको नाम चढ़वा लीजिए। चौहद्दी नहीं हो तो चौहद्दी लगवा करवा लीजिएगा। किसी की ज़मीन है, किसी को आपने वैसे ही दिया है, ये आपका हम लिए, हमारा आप लिए हैं, तो उसको नाम करवा लीजिए। उसको नाम से करवा लीजिए, को छोड़िए मत ऐसे, मतलब नहीं तो आज के बाद कभी आपके नाती पोते होंगे, उस ज़माने में आ गई, पता चला आपका घर उनके हिस्से में चला गया, उनका घर कहीं और निकल गया, बड़ी समस्या हो गई। और लोग पता नहीं चला कि, पता चला कि आपके नाम से ज़मीन ही नहीं है, आप जिस पे घर बनाए हैं कोई और ले रहा है उस ज़मीन को, कोई और बेपर रहा है, किसी और को निकल गया। बच्चा आपका नाती है, पोता है, आपके बच्चे हैं, उनको पता ही नहीं है कि हमारे हिस्से कितना ज़मीन आएगी। आज हम लोग खुद ही परेशान। हमारा एक बगीचा है,
हम लोग पता ही नहीं पा रहे कि हमारा हिस्सा कि इतने 36 से 40 लोग हिस्सेदार हो गए। पुराने जो डांड बंधा है पता ही नहीं चल रहा है कि वही जो उसमें हिस्सेदारी है, लेखपाल जो है किसी को इतना हिस्सा दे रहा है, किसी किसको हिस्सा दे रहा है। जो बेचारा मूल हिस्सेदार उसको ही कुछ जीरो मिल रहा है। ये तो समस्या बनी हुई है। तो इसलिए भैया आप लोगों से अनुरोध है, जितने लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग अपने हिस्से के ज़मीन को जो है दुरुस्त करा लें। जहाँ भी आपका हिस्सा है आप उसको कागज़ निकलवा लीजिए, खसरा खते हुए देख लीजिए, पुराने डॉक्यूमेंट्स निकाल करके उसको देख लीजिए जितना हमारा है उतना है कि नहीं, हमारे नाम से है कि नहीं है, हमारा हिस्सा उसमें कितने पार्ट है, हिस्सेदारी लगवा लीजिए। और कुछ जो भी खर्चा वर्चा हो उसको दे करके हिस्सेदारी लगवा करके अपना अलग से हिस्सेदारी बनवा लीजिए। हिस्सेदारी का हमारा इतना हिस्सा है और उतना नाम चढ़ जाएगा आपके हिस्से में, उसकी चौहद्दी रखवा लीजिए आप, तो क्लियर होगा। नहीं आज नहीं कल कभी हुआ ना तो बड़ी मुश्किल। जिस गांव में चकबंदी चल रही है, आप अगर आप आसपास के गांव हैं, अगर आपके आसपास 2 4 6 10 किलोमीटर में अगर आपके आसपास के ज़िले में अगर चकबंदी हो रही है, आप उस गांव की दशा को जाकर देख लीजिए कि उस वहाँ के लोग, बल्कि पुराने वाले पढ़े लिखे नहीं थे, पता नहीं कैसे बेचारे सही हो गए। आज हम लोग इतने पढ़े लिखे होकर सब कुछ जानकारी है, लेकिन लेखपाल लोग सब कुछ चुतिया बना के घुमा रहे हैं, खाली कोई क्लियर नहीं हो पा रहा है। हम देख रहे हैं आज कई दिनों से, हमारे यहाँ कसो 2 साल से चकबंदी चल रही है, लेकिन कोई क्लियर नहीं हो पा रहा है भैया। और पूरा गांव तरफ है, पूरा गांव मुकदमा करके बैठा हुआ है। हमको लगता है चकबंदी होने के बाद, डांड बनने के बाद भी गांव में कितनी मारपीट होगी, कितने मुकदमे होंगे, कितने लोग हाई कोर्ट जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कुछ पता नहीं क्या होगा। इस गाँव का जो है, हमारे बगल में भी दूसरे गाँव में हो रहा है, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं, सिर्फ सब CH 18 नहीं कर रहे। जहाँ करना है वहाँ नहीं कर रहे। रोड की ज़मीन बताई जाओ, रोड बेचारा इतनी महंगी ज़मीन, उसको मालिक लगा दिए हैं, और जिसका घर बना उसको CH 18 कर दिए हैं। अब आपको उदाहरण के लिए बताएं, हमारी ये जगह 3 धुर ज़मीन है, किसी के द्वार पे है। हम उनको कह रहे हैं कि हमारा इसको CH 18 पर हटा, इसको मालिक लगा लीजिए, ताकि वहाँ से हट के, अब उसमें हम लोग कुल मिला के 36 पार्टनर हैं 3 धुर ज़मीन में। हम न उसको हम बेच सकते हैं, न जिसके द्वार पर उसको बेचारे को दे सकते हैं, न हम आपस में बंटवारा कर सकते हैं। कोई सुनने को तैयार नहीं है। एक जगह 1.5 बिस्से है, 35 लोग हैं, एक जगह और 1.5 बिस्सा है, वहाँ भी 35 लोग हैं। बताइए, एक 1.5 बिस्से में 35 लोग अगर हम किसी को बेचने भी जाएंगे, किसी को, चलो किसी के मौके पर है, किसी घर पे, किसी खेत में दे दें उसको, वो भी नहीं कर सकते बेचारा। बताइए, इतने लोग, कोई बाहर रहता है, कोई कहाँ रहता है, 33-35 लोगों को लाना इतना आसान काम है। हम एप्लीकेशन दे रहे हैं कि जो है सर इसको हमारा CH 18 का हटा करके मालिक लगा कर जो एक 1.5 बिस्सा गोलियाँ दी। चकबंदी इसीलिए होती है ना, जब आपको जो जैसा उससे करना, तो चकबंदी करने से फ़ायदा क्या हुआ। मैं आप सबसे यही अनुरोध करूँगा भैया, आप लोग जहाँ भी 1 बिस्सा आध बिस्सा ज़मीन हो, किसकी द्वार को, उसका किसी न किसी तरह से आप लोग क्लियर कर लीजिए। आज वो मुसीबत आ गई है, मुझे मजबूर होकर वीडियो बनाना पड़ रहा है कि आज हम लोग इतने त्रस्त, हमारे पूरे गांव में सब लोग यही त्रस्त हैं भैया। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सचेत करना चाहता हूं, आज नहीं कल हर गांव में चकबंदी आएगी और पूरा गांव इसी से त्रस्त होगा भैया। नमस्कार।